उसका अनुरागी हो जाए, उनसे अनुराग, उनके चरणों के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाए। तो जानते हैं इसमें एक श्रृंखला की, एक सीढ़ी की दूसरी सीढ़ी से लगाव है, दूसरे की तीसरे से लगाव है, तीसरे से चौथे की लगाव है। इसी तरह से चौथी कथा अतृप्त भय सुनी। चौथी जो है माने श्यामा श्याम की जो कथा है, चर्चा है, साधक प्रेमी जन उनको बड़े चाव से बिना कुछ मिन में किए हुए सुने तो उसके हृदय का कल्मश धुल जाता है, हृदय बड़ा निर्मल हो जाता है और उस दिव्य हृदय में इष्ट की स्फूर्ति होती। और देखिए तो सच पूछिए तो कलयुग में कथा श्रवण करना एक बहुत बड़ी साधनाओं की चरम साधना है। निष्काम भाव से शुद्ध विशुद्ध कथा मिले, इसे कहते हैं निर्मत सराणाम शताम। विशुद्ध कथा जल्दी मिलती नहीं है, नहीं तो गोपी जन क्यों कहते हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम। बताओ कितनी बढ़िया बात कही है कि तव कथामृतम की हे प्यारे श्याम सुंदर, आपकी जो कथा है ना, जो त्रिविध ताप से जल रहे हैं, जिनका हृदय छलनी छलनी हो रहा है, तरह तरह की कामनाएं उनके खींच खींच के मार रही हैं, अनेकों उनके हृदय में बातें हैं, वासनाएं हैं, और जो इस त्रिविध ताप से दग्ध हो रहे हैं, तो ऐसे जो दग्ध प्राणी हैं उनकी जलन को शांत करने के लिए हे प्यारे, हे प्राण जीवन धन, हे प्यारे श्याम सुंदर, आपकी कथा अमृत वृष्टि के समान है। तो यहाँ देखिए कली के प्राणी प्राय सभी देखो तो नाना प्रकार की ज्वाला से जल रहे हैं। एक कथा बहुत बढ़िया आती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब ही कली का आगमन हुआ तो बड़ा उत्पात होने लगा। तो 88,000 ऋषि ये निर्णय किए कि भाई अब तो कोई साधना होने वाली नहीं, तो क्या करें। उन्होंने 1000 वर्ष का अनुष्ठान किया था, जिसमें श्रोता में शौनक जी जो थे वो मुख्य श्रोता थे और सूत जी महाराज जो थे वो वक्ता थे। तो सभी ऋषियों ने निवेदन किया कि महाराज आप हमें भागवत सुधा का पान कराइए। उन्होंने कहा भैया हमारे इतने कहाँ सामर्थ्य है जी। तो ऋषियों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप सामर्थ्यवान तो हैं, आप तो शास्त्रों के बेटा हैं, बड़े बड़े महानुभावों से आपने शास्त्र अध्ययन किया है, सदाचार पालन किया है, आप तो ज्ञान के सूर्य के समान हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे में इसकी कहाँ क्षमता है। तो ऋषियों ने कहा कि आपकी जो है ना, ये आपकी बड़ाई है, आपका बड़प्पन है, ये आपकी दीनता है। फिर भी हम जितने ऋषि हैं सभी मिल करके हम आपको अपने तेज प्रदान कर रहे हैं। सभी ऋषियों ने उनको तेज प्रदान किया और उसके बाद अनुष्ठान किया। तो सवेरे अपना जो नित्य नियम आदि होता उसको करके और ऋषिजन बैठ जाते थे और संध्या पर्यंत तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते थे, 1000 वर्ष तक। तो उन्होंने जानते क्या निर्णय किया कि इस कली में कोई भी साधना जल्दी सांगोपांग सदती नहीं है, हरि की कथा ही तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषाप। हम बड़े बड़े भक्तों के द्वारा, कवि जैसे मान लो श्री वाल्मीकि मुनि हैं, श्री सुखदेव जी महाराज हैं, श्री वेदव्यास जी महाराज हैं, ऐसे ऐसे बड़े और हमारे और जो कलियुग के जो भक्त हैं, जैसे श्री कबीरदास जी महाराज हुए, श्री स्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए। इन्होंने कितने सुंदर सुंदर देखो चरित्रों का, श्री रामचरितमानस का गान किया है। ऐसे बड़े बड़े महानुभाव, जो श्री मीरा जी की वाणी है, श्री सूरदास जी की वाणी है, श्री रैदास जी की वाणी है, श्री षडगोस्वामी पाद की वाणी है, हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षाष्टकम नामक ये ग्रंथ है।
ऐसे श्री निवारक भगवान का वेदांत कामधेनु है। तो ऐसे जो महानुभाव, स्वामी हरिदास जी केलीमाल है, स्वामी श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की महावाणी है, श्री जुगल शतक है, श्री चतुराशी है, राधा सुधा निधि है। तो ये कवियों ने, माने ये भक्त भी हैं और कवि हैं। भक्त को कवि कहा जाता है क्योंकि वे बड़े विशुद्ध कवि होते हैं। वे भगवान के जस गान करते हैं, उनके नाम की महिमा, उनकी लीला की महिमा, उनकी रूप माधुरी, उनकी कृपालुता, दयालुता, शरणागत बसलता, धाम की महिमा, संतों के लक्षण, भक्तों के लक्षण, और जो सदाचार की बातें होती हैं कि क्या इस जीव के लिए उचित है, क्या अनुचित है। तो ऐसे कवि भीरीड़ितम, ऐसे ऐसे भक्त कवियों के द्वारा हे प्रभु आपकी लीला का वर्णन किया गया है, गान किया गया है। क्योंकि जो आपके भक्त होते हैं बड़े विशुद्ध हृदय वाले होते हैं, ये केवल और केवल आपकी लीला सुधा, नाम सुधा और धाम सुधा, आपकी महिमा सुधा, रहस्य सुधा का ही ये पान करते हैं। ये बड़े ही विवेकी होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, शुद्ध शुद्ध और केवल लीलामृत रसामृत का ही पान करते हैं। कवि भीरीड़ितम, तो ऐसे भक्त कवियों के द्वारा आपकी महिमा का उद्घाटन किया गया है। और वो महिमा कैसी है, वो कथा कैसी है, तो कह रहे हैं कि कलमशापहम, कली के पातक हो, उपपातक हो, महापातक हो, पातक हो, माने घोर घोर भी जो पाप राशि जिनसे बन गया है, उसके श्रवण से वो धुल जाता है। नाम स्मरण करने से, कीर्तन करने से, भगवान के चरित्र सुनने से। तो कह रहे कलमशाप हम, माने कली के जो कलमश हैं, कली के जो अग हैं, पाप हैं, ये भगवान के चरित्र में, उनकी लीला में, नाम में ऐसी शक्ति है कि बड़े बड़े पातक को वो धुल देते हैं, नाश कर देते हैं। थुनोति किल विषम, पाप को नाश कर देते हैं। और कैसे श्रवण मंगलम, आपकी कथा है, आपकी लीला है, इस सुनने में बहुत मंगलकारी है, मंगल ही मंगल करती है, अमंगल का नाश करती है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। तो कहते हैं जो कथा का दान करते हैं, जो कीर्तन का दान करते हैं, देखिए श्री सुखदेव भगवान है, वो लीलामृत सुना रहे हैं ना, कथामृत का दान कर रहे हैं। तो कहते हैं इस लोक में कोई भूमि दान करता है, कोई स्वर्ण दान करता है, कोई गौ दान करता है, कोई अन्न दान, कोई वस्त्र दान, कोई जल दान करता है, कोई कुछ भांति भांति से श्रद्धालु जन सेवा करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा होता है, कोई कन्या दान करता है, कोई हेम दान करता है, कोई सुमेर दान करता है, कोई बहुत सारी चीज़ें दान करते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी बताई गई है जो कथामृत का दान करता है, भूरिदा ते भूरिदा जना, उसके समान बड़ा दान इस विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं। भूरिदा जना। तो इसमें कह रहे हैं कि चौथी कथा अतृप्त वै सुनी है। चौथी श्रेणी है कि प्रिया प्रीतम की जो सुंदर, जो रसमयी वृंदावन की निकुंज की माधुरी है, शोभा है, उसको खूब मन लगा दत्तचित होकर के, माने आतुर होकर के, ललचाते हुए लोभी की तरह प्रिया प्रीतम की मधुर कथा का श्रवण करना चाहिए। ये चौथा लक्षण है। चौथी कथा अतृप्त है सुनी है। कहते हैं राम कथा जे सुनत गाहें, रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान की कथा को सुन के अघा जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, उनका मन भर जाता है, तो कहते हैं वो रसिक नहीं है, उनको भी रस मिला ही नहीं, कथामृत का रस उनको मिला नहीं है। नहीं तो अमृत से कोई पेट भरता है, अब अमृत से कोई अघाता है क्या? तो उनको भी रसानुभूति नहीं हुई है। अब ये वो कथा सुधा अभी उनके हृदय को स्पर्श नहीं कर पाई है, अभी बाहर ही बाहर। तो चौथी कथा अतृप्त वै सुनी है। जैसे मान लीजिए आप पाठ कर रहे हैं लीला, गावत श्रवणन सुनत सुखाकर। गाना और श्रवण करना दोनों ही बड़ा सुखद है। माने उनकी लीला गान, उनके नाम का गान, उनके नाम का श्रवण, उनकी लीला का श्रवण, उनकी महिमा का श्रवण, उनका रहस्य
का श्रवण करना, ये सब कथामृत ही है, लीलामृत भी है। बड़ा मंगलकारी है, बड़ा आनंद देने वाली ये बातें हैं। और परीक्षित जी का उद्धार, आज तक देखो ये जो भागवत कथा है, ये तो अनेकों जनों का इन्होंने उद्धार किया है। रे रे गर्जति गर्जति, जैसे सिंह जो है जंगल में नाद करता है, तो जो आसपास के जो पशु वर्ग हैं वो डर के मारे भाग जाते हैं। ऐसे ही जो भागवत कथा, माने जहाँ कृष्ण कथा होती है, श्यामा श्याम की कथा होती है, भगवान की कथा जहाँ होती है, तो जहाँ होती है तो वहाँ से पाप राशि वैसे भागते हैं जैसे सिंह जो गरजता है, तो वहाँ के जो पशु पंछी भाग जाते हैं डर के मारे। तो जहाँ कथा होती है, कीर्तन होता है, वहाँ की पाप राशि वैसे पलायन हो जाती है। रे रे गरजति गरजति। तो ये बात थोड़ी और अंतरंग है कि चौथी कथा माने प्रिया प्रीतम की सुंदर सुंदर माधुरी। जैसे मान लीजिए ये श्यामा श्याम की सुंदर माधुरी है, मुक्तावली सो हिलिज मिली है अलकावली अनूप। प्रियाजू के मस्तक पे माने जहाँ सीमंत भाग है ना, वहाँ बड़ी सुंदर मुक्त मोतियों की लड़ियों से प्रियाजू के ललाट पटल को, मांग को सजाई हैं, और जिसको झूमर कहते हैं। तो मांग के दोनों तरफ ललाट पटल के ऊपर केस में, केस एकदम लगी हुई है, वो मोतियों की लड़ियाँ हैं। मुक्तावली सो हिल जो मिली है, माने जो मोती की लड़ियाँ हैं वो केसावली से हिली मिली है, घुली मिली हैं। कौन? अलकावली अनूप। रसिया रसिक बिहारी को मन, रसिक बिहारी को मन, रसिया रसिक बिहारी को मन, रसिक बिहारी को मन। दिवस होत लखिरू, दिवस होत लखिरू, रसिया रसिक बिहारी को मन। दिवस होत लखिरू, रसिक को मन। दिवस होत लखिरू। श्री जी का मुखमंडल है, सुंदर श्यामल श्यामल की सावली हैं, और मोतियों की लड़ियाँ उस पे जो है वो रुरक रही हैं ललाट पटल के ऊपर। वो बहुत चौड़ी चौड़ी नहीं है, एकदम पतली पतली सी है, पतली सी पट्टी होती है ना, वो लड़ियों की पत्ती तो पट्टी है, वो केस में मिलजुल कर बड़ी प्यारी लग रही हैं। और वो छटा प्रियाजू का चौरस ललाट पटल, उस पर पत्रावली, बाहों के बीच में सुहाग की बेंदी, ऊपर शीश फूल की लटकन, मांग में सुंदर शीश फूल की शोभा, और सीमंत के मूल में सुंदर चंद्रिका की शोभा, और दोनों तरफ मतलब इधर यहाँ यहाँ और यहाँ सुंदर मोतियों की लड़ियाँ हैं। वो बहुत अलकावली में मिलकर के शोभा पाती। तो कह रही है अलकावली सो हिलिज मिली है, नहीं मुक्तावली सो हिलिज मिली है अलकावली अनूप। और रसिया रसिक बिहारी को, और रसिया माने रस आस्वादन करने वाले हैं, रसिक हैं, रसिया रसिक बिहारी हैं। लखी विवश होत, मन विवश होत लखी रोग। ऐसी प्रियाजू की ललाट पटल, केश पास, चंद्रिका, मोतियों की लड़ियाँ और सुंदर पत्रावली, ऐसी जो सुंदर छटा है मुख ललाट पटल की, तो इसको देख करके और प्यारे का मन जो है ना वो अधीन हो रहा है, विवश हो रहा है, मन वहाँ से हटना नहीं चाह रहा, वशीभूत हो रहा है। वशीकरण किशोरी का जय राधे राधे राधिके।
माने प्रिया जी का जो कैशोर्य है, किशोरावस्था की माधुरी है, अंग अंग की छटा है, आभूषणों की माधुरी है, और दोनों की परस्पर की अद्भुत जो सम्मिलन है, माने वस्त्र, आभूषण और अंग अंग की शोभा, ये तो प्यारे को विवश कर रही है। माने मोहन जाके अधीन, कहने का मतलब है श्यामा श्याम की मधुर मधुर जो चर्चा है, निकुंज की जो लीला है, निकुंज की छटा है, निकुंज की शोभा है, निकुंज की केली है, माने जहाँ और तहाँ नहीं को प्यारी के बदनार विंद की लेत बलैया लाल। सहचरी वृंद जो हैं वे दिव्य बरामदे में उपस्थित हैं और श्यामा श्याम बहुत निर्भीक होकर के, निशंक होकर के और निकुंज मंदिर में पर्यंक पे विराजमान होकर के और अत्यंत मधुर अति मधुर केली रस का विस्तार कर रहे हैं, सखिन के चित्त विद को चुर रहे हैं। तो ऐसी जो कथा है, चौथी कथा अतृप्त वह सुनी है। एक बात जानते हैं, सभी भक्तों की एक अपनी मांग होती है। जो ऐश्वर्य माने जो दास भाव के भक्त होते हैं उनको मधुर कथा नहीं रुचती, वो भाग जाएगा साधक को, टिटेगा नहीं वो। जो मधुर भाव का साधक है उसको कोई अगर निकुंज की कथा सुनावे, माने जो मधुर भाव का है, तो वो एकदम उसको अमृत जैसे पान करेगा। ऐश्वर्य भाव की कथा सुनावे तो वहाँ डटेगा नहीं, भाग जाए, उसको रुचती नहीं है बात। वो उसको मधुर मधुर चीज़ें, प्रिया प्रथम की जो है सुंदर सुंदर वृंदावन की निकुंज की लीला हो, बोलन हो, बतरान हो, हास परिहास, दर्शन प्रसन, चलन चातुरी, नागरिकता दोनों की हो, दोनों की केली हो, ऐसी बातों को सुन सुन करके बड़ा वो तृप्त होता है, उसके रोम रोम प्रफुल्लित होते हैं। एक हमारे गुरु भाई थे पहले, वो थे तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली थी, लेकिन जानते हो कैसे थे, उनको मार काट बड़ा अच्छा लगता था। वो कहते हैं मुझे महाभारत बहुत बढ़िया लगता है, कि उसकी गर्दन कट रही है, उसको बाण लग रहा है, वो अपनी बड़ाई कर रहा है, वो गदा से प्रहार कर रहे हैं, वो रथ की जो है वो तोरण झंडी कट के गिर गई, रथ का ऊपर का हिस्सा गिर गया, घोड़ा मर गया, और त्रिशूल है, तलवार है, खूब घमासान हो रहा है। तो सबकी रुचि अलग अलग होती है। तो कह रहे चौथी कथा कैसी कथा हो वो, तो निकुंज की कथा हो, श्यामा जी और प्यारे श्याम सुंदर की सुंदर रसमयी कथा हो। जैसे देखिए ये है ना, ये कथा सबको बढ़िया नहीं लगेगी। जो मधुर भाव का साधक होगा वो तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करेगा। जैसे चरण पलोटत मोहन प्यारी जुके, चरण पलोटत मोहन प्यारी जुके, चरण पलोटत मोहन प्यारी जुके, पलोटत मोहन प्यारी जुके, नील कमल के दलन लपेटे, नील दलन लपेटे, अरुण कमल दल सोहन प्यारी जुके, अरुण कमल दल सोहन प्यारी जुके, अरुण कमल दल सोहन प्यारी जुके, कमल दल सोहन प्यारी जुके, कबहू कले कबहू कले कबहू कले कबहू कले नैन लगावत, कले नैन लगावत, अली धावत
मनो गोहन प्यारी जुके धावत मन मोहन प्यारी हायली धावत मनो गोहन प्यारी जुके आवत मनो गोहन प्यारी जुके चरण पलोटत मोहन प्यारी जुके चरण पलोटत मोहन प्यारी जुके चरण पलोटत मोहन प्यारी जुके पलोटत मोहन प्यारी जुके। ये अत्यंत माधुर्य से परिपूरित है और श्यामा श्याम की अत्यंत निकुंज की अंतर्गत की लीला है, जहाँ ठाकुर जी अपना सर्वस्व प्रिया जो कि अंग अंग की रूप माधुरी पे चरण कमल पर तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। प्रिया जो सुमन सेज पर सुखद सेज पौरी पर पौड़ी श्यामा राग सुनत मृदबानी चरण पलोटन लागे तब जानी महारानी उठ बैठी महारानी। तो ये और बहुत सुंदर सुंदर छटाएं हैं कि माथे धरी नैनन सो छुआए छुआए चूमे चूमे माथे धरी आन उर लावे। मने प्रिया जो के जो चरण कमल प्रिया जो सुंदर निकुंज मंदिर में सुंदर जो है स्पेशल पर्यंक उस पर विराजमान है। रसिक शेखरलाल जी चरणों की तरफ विराजमान है और प्रिया जो कि चरणों का लालन करते हुए उनका बड़ा दुलार कर रहे हैं। कभी वह चरण कमल को अपने कर कमल में पधराते हैं, कभी नासिका से उनकी जो सुरभि है संगति, कभी नेत्रों से लगाते हैं। नैनन सो छुआए छुआए, कभी नेत्रों से छुआ के, कई कपोलों से छुआ के, माथे मस्तक से लगा करके, अंत में आने उर लावे, फिर हृदय पर जा करके कर कमल के पधरा लेते। क्या लालन हेतु है। तो ये जो है प्रिया प्रथम की अत्यंत निगूढ़ लीला है। यहाँ ऋषि शेखरलाल जी का अत्यंत पूर्ण समर्पण है और उनको अपनी स्वामिनी भी लाल जी कहते हैं हमारी स्वामिनी, उनकी प्रियतमा भी हैं, प्रेयसी भी हैं, उनकी बल्लभा भी हैं, उनकी स्वामिनी भी हैं और उनकी सब है। तो ऐसी जो चर्चा है, ऐसी कथा है, केवल और केवल रसिक भक्तों को प्यारी लगती है। दास वाले कोई अच्छा नहीं लगेगा। सखा वाले, सखाओं में चंचलता होती है, उनको ये अच्छी नहीं लगती। वात्सल्य में तो रस का विकास ही नहीं है ना, तो वहाँ तो उसकी बात ही नहीं है। गोपी जन है, क्या कहना है, वो तो हृदय रसी धुना पायाश्व नह, मधुरया गिरा बलगुआ किया। कैसी मैंने कैसी ठिठोली किया करते थे, कैसी बात किया करते थे, और उनकी वो जो मधुर वाणी बुलाए नहीं भूल रही है, हमारे हृदय में, आँखों में, कानों में गूंज रही है। मधुरया गिरा बलगुआ किया, वो पेशल प्रेम भरे शब्द वाक्य, वो ठिठोली हंसी, उसका क्षण, वो कमल नयन, जब जब उनकी आंखें खुलती बंद होती तो मानो सर्वस्व को हरण कर लेती थी। माने ऐसी बिकी हुई है। कभी तो कहते हैं अशुल्क दासिका, हमें कोई दाम नहीं चाहिए, हम तो आपकी अशुल्क दासी हैं, आपने तो हमें खरीद लिया है। वरद निघ्न तो निह किम बधा। तो यहाँ बड़ा सुंदर विकास है। लेकिन जो ये सब जो ये जो सखीजन है, ये राधा दास्य को इन्होंने धारण किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ प्रिया जो के चरण कमल को, प्रिया जो है इनकी सर्वस्व हैं, और प्रिया जो के प्राण वल्लभ जो प्यारे श्याम सुंदर हैं, वो उनके जान की भी जान है, बस प्राणों के भी प्राण हैं। सुरत सुरत माधव्या मदयति विचित्राम स्नेहर्दि रचयति तथापित सुत गति स्त्री राधे।
तो पद विलास से मम मन, कितना होने पे हे प्रिया जो हमें तो बस आपकी एकमात्र चरण कमल का ही आश्रय है। हम आपकी चरण कमल का जो मधुर सौरभ है, जो सुरभि है, जो बस वही हम चाहते हैं। हम कुछ भी इसके सिवा नहीं चाहे। हमें बलि बड़ो यही है पोष, दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। इसी यही कारण है कि सखी जन हमेशा पास में रहती हैं। देखिए लोक में भी देखा जाता है, लोक में देखा जाता है कि जो प्रेमी होता है बड़ा त्यागी होता है, बहुत त्यागी होगा। प्रेमी होगा तो सर्वस्व न्यौछावर करेगा, बदले में एक रत्ती भर भी कुछ चाहेगा नहीं। तो ये त्याग जो है, माने प्रेम जो है बलिदान मांगे, बलिदान उत्सर्ग मांगता है। जो कुछ भी न ले, खूब सेवा करे, उसको स्वामी कभी अपने से अलग नहीं हटाता है। वो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज एक दृष्टांत दिया करते थे कि जैसे मानो घर में नौकर है और सेवा करता है और बढ़िया सेवा करता है, लेकिन उतना ही करता है जितना कि उसको पगार मिलता है। 8 बजे आता है और 4 बजे चला जाता है। उसके बाद वो उतना भाव नहीं दिखाता है, उतनी उसकी रुचि नहीं रहती है। तो उस नौकर से मानो अगर कह दिया मालिक ने, अरे थोड़ी लालटेन के जो शीशा है ना उसको साफ कर दे, साफ कर दिया। अब मान लो साफ करते में अगर कहीं लालटेन की जो शीशा है वो टूट के फूट गया, तो उस पर मालिक इतना बरसेगा कि बुद्धि नहीं है, पता ना कहाँ तेरा दिमाग रहता है, तू 80 साल का हो गया तो तेरा कहाँ ध्यान रहता, मैंने क्या क्या उसको सुना देगा। लेकिन अपना ऐसा कोई सेवक हो जो दाम नहीं लेता हो, खूब ईमानदारी से और तत्परता से सेवा करता हो और एक रत्ती भर कुछ लेता नहीं हो, उससे अगर लाखों की हानि हो जाए तो मालिक की एक जबान वहाँ नहीं निकलेगी, क्योंकि वो त्यागी है, वो पैसा नहीं लेता है। तो जहाँ त्याग है वहाँ बड़ा विचित्र प्रेम होता है, बड़ा। तो माथे धरी चूम चूम नैनन सो छुआए छुआए, माथे धरी चूम चूम आन उर लावही, प्रिया को कनद मुकुट बनावे, मुरली अधर बजावे जो, नव नव कला लला गुण गावे, तत थे तान सुनावे जो। बार बार अंग अंग पर लावत, मनवा चरण कमल को अंग अंग पर लाने का मतलब कभी अधरों से, कभी नेत्र पलकों से, कभी नासिका से, कभी कपोल से, कभी छाती से, कभी ग्रीवा से, कभी गोद में, कभी कर कमल में। तो बार बार अंग अंग पर लावत, बार बार अंग अंग पर लावत, बिछुरे नानक सुहावे जो, बिछुरे नानक सुहावे जो, बिछुरे नानक सुहावे जो, बिछुरे नानक सुहावे जो। प्रिया को कनद मुकुट बनावे, प्रिया को कनद मुकुट बनावे, मुरली अधर बजावे जो, मुरली अधर बजावे जो। बार बार अंग अंग पर लावत बिछुर, मानिए चरण कमल थोड़ी से भी कर कमल से अलग होने का कुछ अनुमान लग जाए तो बातें अच्छी नहीं लगती। माने बिलगाव, वो दूर होने की शंका वो मंजूर नहीं है, प्यारी नहीं लगती है। माने हमेशा कर कमल में रहे, मैं देखता रहूं, निहारता रहूं, लालन करता रहूं, चरण पलटता रहूं। तो ऐसी जो कथा है, चर्चा है, ये निकुंज की बात है, ये केवल और केवल रसिक भक्तों को प्यारी लगती है। जो प्रिया जो कि किंकरी भाव के साधक हैं, ऐसी बात गोपीजन को प्यारी नहीं लगती, नहीं, सखा को भी और छोटे जो वात्सल्य भाव है उसका तो इसे कोई सरोकार ही नहीं।
और दास भाव वाला तो मुंह फेर लेगा कि हमें ये सब क्या अंटसंट बात सुनाते हो भाई। ये केवल और केवल जो निकुंजवर्ती बातें हैं, जो केवल प्रिया जो कि दास चरित्र को जो हृदय में अपने धारण किया है, और जिसके हृदय में ऐसी बात है कि मैं तो प्रिया जो कि सखी, सहचरी, सहेली, सुंदरी, मंजरी, वो इसके तो मीन होते हैं, मीन, वो कभी अघाते नहीं, तृप्ति होत नहीं क्यों हो, कैसे भी वो तृप्त नहीं होते। यही उनकी पहचान। तो कह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम की मधुर जो कथा है, अतृप्त हुए के सुने। कौन? जो प्रिया प्रीतम की श्री धाम वृंदावन में सखी भाव की प्राप्ति करना चाहते हैं, अब उनके लिए एक बहुत बड़ी साधना है, बहुत उपादेय वस्तु है उसके लिए, श्रवण से बस सुनना है। बार बार अंग अंग पर लावत बिसर नेक। एक और बहुत सुंदर झांकी है, देखिए कैसी कैसी सुंदर सुंदर माधुरी है। जैसे कि श्यामा जो की चरणन की बलिहारी, जय हैं बसत लाल प्रीतम के प्राणन मध्य सदारी, बिहरत विपिन पराग लगत तव पीत बसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिन पर अद्भुत छवि निहारत। मैंने आप थोड़ा इसको स्मरण कीजिए, कितनी सुंदर माधुरी है। हजारों सखीगण हैं, उनके संग प्रिया और प्रीतम दोनों सखियों की मंडली में सुंदर अवनी की, आकाश की, लता पता की, सुंदर कुंज निकुंज की, मार्ग उपमार्ग की, बाग की, बगीचे की, महलों की शोभा दर्शन करते हुए, शारदीय जो छटा है उनका दर्शन करते हुए लालना होले होले वन विहार करते। उसी में सहसा ऐसा होता है कि प्रिया जो कुछ क्लांत सी लग रही हैं, तो प्यारे कहते हैं प्रिया जो हमारी हार्दिक इच्छा है कि थोड़ी आप विराज जाती ना थोड़ी देर के लिए। देखो कितनी सुंदर सुंदर कुंजें हैं, कितनी सुंदर सुंदर आराम कुर्सियां हैं, विश्राम स्थल बने हुए हैं, इनको आप कृतार्थ करिए, थोड़ी आप विराज जाइए। तो प्रिया जो उनकी बात मान करके विराजमान हो जाती हैं। तो रसिक शेखर लाल जी क्या करते हैं, प्रिया जी को सुंदर विराजमान कर दिया, नीचे सुंदर चरण पीठिका होती है, उस पर प्रिया जी ने चरण पधरा दिया। और नीचे देखिए प्रिया प्रीतम की कुंज है ना, किसी भी चीज़ की अभाव नहीं है, कमी नहीं है। और ना कोई अयोग्य सखी है कि उनको बंधनवार बांधने नहीं आता है, माला लटकाने नहीं आती है, उनको कालीन बिछाने या गलीचे बिछाने नहीं आते हैं, और सज्जा सजाने उनको नहीं आती है। ऐसी कोई मैंने शंका की गुंजाइश ही नहीं है। बहुत अद्भुत ढंग से कुंज निकुंज है वो सजी हुई हैं, और नीचे सुंदर सुंदर जो मधुर मधुर कोमल कोमल छापेदार आकर्षक सुरभि से युक्त गलीचे बिछे हुए हैं। और सखी जन सेवा परा सेवा में लग गई, दर्शन करने वाली दर्शन कर रही हैं, गुणगान करने वाली गुणगान कर रही हैं। और नीचे रसिक शेखर लाल जी जो है छोटी चौकी पे बैठ जाते हैं, और जो चरण पीठिका से थोड़ी सी नीची है, और बैठ करके बिहरत विपिन पराग लगत तव पीत बसन ले झारत। मैंने प्रिया जो जब वन विहार करके आई हैं, तो सुंदर सुंदर जो वृंदावन के मार्गों में जो रज है ना, कुमकुम जैसे पीले नीले हरे श्वेत रंग बिरंग की जो है रज, और उसमें प्रिया जो कि चरणों में वो लगी हुई है, उंगलियां उससे थोड़ी थोड़ी सनी हुई हैं, चरण तली सनी हुई है, एड़ी उसे सनी हुई है, चरण पीठिका पे थोड़ी वो जैसे आप परिक्रमा दे के आते हैं तो पाँव में धूल लगी रहती है ना, ऐसे प्रिया जी के चरण में बहुत सुंदर सुंदर जो है वो कुमकुमवत मधुर जो रज लगी हुई है। तो प्यारे क्या करते हैं, वो चरण कमल जो चरण पीठिका पे विराजमान है, उनको अपने बाएं कर कमल पे वस्त्र बिछा करके और जो उस पर पधरा लेते हैं, और अपने दाहिने कर कमल से अपने जो पटका है ना उसको लेते हैं और उसको पोंछते हैं, मतलब झाड़ते हैं, हौले हौले धीरे धीरे पोंछते हैं। तो कह रही हैं कि पीत बसन ले झारत। और मान लो यूँ है तो थोड़ी और करीब से यूँ झुकते हैं, यूँ झुकते दिखने के लिए और निहारने के लिए। तो मोर मुकुट है ना, वो चरणों में जो मोर पंख उसमें है, उनका स्पर्श होता है यूँ करके, जब यूँ देखते हैं पास में। तो लुठत मयूर चंद्रिका तिन पर, माने चरणों पे जो मोर मुकुट
में जो मोर पिक्ष के गुच्छे हैं वो चरण कमल को मानुष नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उसमें लोट बोट हो रहे हैं। लट लुठत मयूर चंद्रिका तिन पर, उसमें बिछिया है, अनवट है, उंगलियां एक तिहाई अनुरंजित हैं, चित्रांकित हैं, पत्रांकित हैं, और पदपान की शोभा है, पायल की शोभा है, नूपुर की शोभा है, पाजेब की शोभा है, चित्रों की शोभा है, सुरभि से युक्त है, गौर गौर चरण कमल है। तो ऐसी जो लीला है, कथा है, केवल और केवल प्रिया जी की जो प्यारी सखियां हैं उनको प्यारी लगती है, और किसी को प्यारी कतई नहीं लगती, क्योंकि वो उनका रस नहीं है, वो उनका क्षेत्र नहीं है, वो उनके क्षेत्र अधिकार की बात ये नहीं है। ये केवल सहचरी झेलेंगे इसको। तभी हमारे यहाँ श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि धन्य है ते यह रस झेल, श्री हरिप्रिया ते धन्य हैं। ओ भाई धन्यवादार साधक है, बड़ा कृपा भाजन है जो इस मधुर रस को वो झेलता है, मतलब पान करता है, गान करता है, सुनता है, वर्णन करता है, निहारता है, ध्यान करता है, स्मरण करता है और उनको आस्वादन करते रहता है। या मृदु रस के माहिर में सोए भल जाने, या रस एरी हो या मृदु रस एरी के माहिर में सोई फल जाने, के माहिर में सोई फल जाने। हाँ श्री हरि प्रिया एरी श्री हरि प्रिया तेरे श्री हरि प्रिया लड़ाय के पोसे निज प्राण, श्री हरि प्रिया लड़ाय के पोसे निज प्राण, पोसे निज प्राण, पोसे निज प्राण। या मृदु रस, इस मधुर रस में जिनका मन आसक्त हो रहा है, जिनको ऐसी माधुरी प्यारी लगती है, ऐसी शोभा, ऐसी झांकी, ऐसी छटा, या मृदु रस के माहिर में सोई भल जाने, उसको कृपा पात्र जानना, वो बड़ा प्रिया प्रीतम का वो विशेष कृपा पात्र है, कृपा भाजन है। सोई भल, उसी को भल मानस जानो, उसी को कृपा भाजन जानो। कौन? जो श्री हरि प्रिया लड़ाए के प्रिया प्रीतम को लड़ाता है। मन उनकी सुंदर मंगला की झांकी है, आरती है, मुखबास देने हैं, तांबुल कमाने, बलिहार लेने, तृण तोड़ने और उनके सामने नृत्य दिखावे है, मृदंग बजा के सेवा करे है, उनकी बोली सुने है, उनसे बात करे है, उनके चौड़ ढोरे बिजना से प्यार करे है और छवि को हृदय में बसावे, प्रिया प्रीतम की मधुर वार्तालाप को सुने। तो या मृदु रस के माँ ही रमी सोई भूल जाने, और श्री हरि प्रिया लड़ाए के, हरि और प्रिया माने श्यामा, श्याम लाडली लाल को जो लड़ा रहा है, मैंने दुलार कर रहा है, मैंने हृदय में सहचरी भाव धारण किए हुए और समयानुसार उनकी सेवा परिचर्या कर रहा है और अपने प्राणों को इसी से सिंचन करता है। इन्हीं मैंने उसका जीवन ही यही है। लाडली लाल की
लीला रसालहि पीवत जीवत रैन दिना है। प्रिया प्रीतम की लीला को पान करता है, गान करता है, स्मरण करता है, ध्यान करता है, वर्णन करता है, सुनता है। तो लाडीली लाल की लीला रसालहि पीवत जीवत रैन दिना है। तो यहाँ मैंने ऐसे जो हैं सोई भल जाने, और श्री हरि प्रिया लड़ाए के पोषे निज प्राणे, पोषे निज प्राणे, अपने प्राणों का पोषण करता है। बहुत सुंदर सुंदर। तो मैंने ऐसी जो कथा है ना, तो कह रहे हैं जो चौथी बात है कि चौथी कथा मैंने प्रिया प्रीतम की निकुंज की बातें, जो श्री धाम वृंदावन में जो श्यामा श्याम कल्लोल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, बिलस रहे हैं, और उनका जो हमारे जो महापुरुषों आचार्यों के द्वारा, सखियों के द्वारा जो हमें प्रसाद मिला हुआ है, जो वाणी ग्रंथ रूप जो प्रसाद है, उनका आस्वादन करे, उनको चखे। ये चौथा सोपान है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर झांकी है। श्री जी स्वयं कह रही हैं कि केवल रस ही में रसोरी, रसिया परम प्रवीण, मैं हूँ ताबिन कछु न मानत, वाही रस लवलीन। किसी की प्यारे को तो केवल रस विहार ही अच्छा लगता है, प्रेम के लिए ही अच्छी लगती है। प्रेम के खिलौना दो खेलते हैं प्रेम खेल। प्यार ही कि चितवन मुसिकन प्यार ही, प्यारे प्यार रहे छाए, प्यार रस ढरे हैं, प्यार सो लपटे रहे, प्यार ही सो हित चाहे, प्यार ही सो प्यारी जो प्यार अंक भरे हैं। तो जहाँ बस सुख बरसत जहाँ और, ऐसी जो प्रिया प्रीतम की जो प्रेम में केली है, ये पहली नहीं है, पहली दूसरी तीसरी ये चौथी सीढ़ी है। अच्छा आप ही लोग बताइए, जब परीक्षित जी को शाप मिला था उस समय क्या ऋषि मुनि नहीं थे क्या? निर्णय करने के लिए जाते उन्होंने ऋषि मुनियों को बुलाया कि महाराज कौन सा साधन करें कि हमारा 7 दिन में उद्धार हो जाए, कि ऋषि का शाप है, ये तन एक क्षण भी ज़्यादा टलने वाला नहीं। तो वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जी। श्री पराशर मुनि जी थे, वेद व्यास जी महाराज थे, श्री सनकादिक जी थे, श्री देवर्षि नारद जी थे, श्री दुर्वासा जी थे, अगस्त जी थे, पुलोमत जी थे, देवल असित चैवन, मैंने जितने श्री वशिष्ठ आदि जो ऋषि हैं, बहुत ऋषि थे। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने गलत, किसी ने भी नहीं कहा था। लेकिन 7 दिन में उद्धार हो जाए, सुखदेव जी महाराज ने किया। वो सबको उनके नाती लगते हैं ना, वशिष्ठ जी के परंपरा के, वशिष्ठ जी के शक्ति जी के पराशर जी के वेद व्यास जी। तो जहाँ ऐसे ऐसे महानुभाव थे, वहाँ उनके जो पोते परपोते कह लीजिए ना, श्री सुखदेव जी महाराज, जिनकी अवस्था मात्र 16 साल की थी, अजान बुझलताएं। तो ऐसा आगे उन्होंने सुधा, उन्हें भागवत सुधा का दान दिया, भागवत सुधा पिलाया, और हमेशा के लिए ठाकुर जी के पार्षद बन गए वो। तो अगर छोटी बातें होती तो ऋषि मुनि काहे कथा सुनते भाई? नहीं सुनते ना। यहाँ देखो रसिका भूविभाव का लंपटहा, जैसे लोभी दौड़ता है वैसे कथा सुनने के लिए ऋषि मुनि अपने शिष्य, अपनी पत्नी, अपने पुत्र पुत्रियों को लेकर के आ रहे हैं। ये कथा हो रही है, कथा हो रही है, कथा हो रही है, वहाँ गंगा किनारे आनंद घाट पे। तो बहुत बड़ी चीज़ है भगवान की कथा। कथा एक नौका है, नौका समझते हैं ना, नौका में बैठ गए और धीरे 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 वो चल रही। और नाम जब जानते क्या है, संत जन कहते हैं कि नाम जब भगवान की गोद है, इसे बच्चा गोद में बैठ जाए तो काई बात की दुख है। नाम जब कोई और नहीं, मेरे माई बाप दो आखर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया मैंने माँ को तो कहीं दर्शन किया होगा, लेकिन मुझे सुधि नहीं थी उस समय, मैं बहुत नवजात शिशु था, और पिताजी को भी मुझे होश सुधि नहीं है, पिताजी मर पधार गए, तो हमने माँ बाप को तो देखा नहीं है। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि मेरे मतलब हमें राम नाम सुनाया है, तो कह रहे मेरे माई बाप, माने मेरे माता और पिता, ये 2 ही अक्षर हैं, रा और म। रा तो मेरी माँ है और मकार मेरे पिताजी हैं, और मैं उनका छोटा शिशु हूँ। तो जैसे मान लो बच्चे को जो कुछ चाहिए होती है, कपड़ा चाहिए, खिलौना चाहिए, मिठाई चाहिए, तो अड़ जाता है कि हमें तो हाथ पाँव पटकता है,
सिर पटकता है, रोने लग जाता है, तो माँ बाप से वो ले ही लेता है, हट कर देता है। तो कहते हैं हाँ शिशु अरन अरों, मैं इनका शिशु हूँ। जो 2 अक्षर के नाम हैं, ये हमारे माई बाप हैं और मैं इनका शिशु हूँ। जो मेरी इच्छा होती है मैं लेके छोड़ता हूँ। बताओ, मैंने ये नाम है, ये गोद है, और ये तो एक बहुत सुंदर जहाज ही है। कथामृत, कथा सुधा, बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसमें कुछ करना नहीं होता है, वो कहने वाला पता ना कहाँ कहाँ से बना के ले आता है और आपको चुपचाप कुर्सी बिछा देता है दरी बिछा देता है, पंखा चला देता है और आप चुपचाप सुन के चले गए। हम लोग गुरुजी को कुछ सिखा रहे थे, तो जैसे हम लोग मान लो 10 मिनट 15 मिनट देर हो जाए तो कभी कभी बहुत गुस्सा करते थे। अच्छा तो मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे, मैं चटाई बिछा रखा हूँ, ग्रंथ लेके बैठा हूँ, पंखा चला रखा हूँ और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वाह, मैंने तुम्हें कोई सुधि नहीं है, तुम्हें लेना है, तुम्हें पान करना है तो बहुत गलत बात है। तुम्हें पहले आनी चाहिए, प्यासे को पहले अब बहुत प्रेम भी करते, बहुत मतलब पूछो मत, कभी कभी फटकारते भी है ना। अंतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। तो चौथी बात कही है कि चौथी कथा अतृप्त भय सुनी है, मैंने अगावे नहीं। और फिर उसके लिए क्या कहना है जी, गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्वधृत ध्वनि, जो यह रस मन बच के गावे सो निश्चय सहचरी पद पावे। रसिकाचार्य कह रहे हैं कि जो इस रस को मन से, वचन से, कर्म से प्रीतिपूर्वक गान करता है श्रद्धा से, तो निश्चय ही वो प्रिया प्रीतम की सहचरी भाव को प्राप्त करता है, प्रियालाल की सेवा प्राप्त करता है, चाहे श्रवण करता है। फिर महावाणी जी के सहज सुख में भी कही है कि श्री महावाणी श्री हरिप्रिया नहीं, ये विधि है श्री सहज सुख श्री महावाणी सुजस रस, गावे जाओ गावे मन बच क्रम को, पिए प्यारी ती हो ये बस। इसको मन से वचन से कोई प्रेम से गावे, कोई कपट न हो, कोई उससे कोई मन में कोई कामना न हो, केवल प्रिया प्रीतम के लिए, तो प्रियालाल उसके बसवर्ती हो जाते हैं, श्यामा श्याम उसके बसवर्ती हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। ये महापुरुषों के वाक्य है, त्रिकाल में भी ये मिथ्या नहीं हो सकती बात, कोई इसको मिथ्या कर ही नहीं सकता ना। गावत सुनत सराहत जे को, किए हैं सुकृत विशेष। जो गान करते हैं, सुनते हैं, सराहना करते हैं, ये बड़े पुण्य भाजन हैं, वो बड़े कृपा पात्र हैं, वो बड़े आचार्यों के प्रिया प्रीतम की उनकी कृपा कवच में मानो सुरक्षित हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्यारी राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री श्यामा कुंज बिहारी लाल की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की,
श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री जागुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की।